स्टूडेंट्स, 10 जुलाई टू 20 जुलाई आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं, जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर रहे, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट किंग हैं, स्पेशली जो मुग़ल एम्पायर है। 1707 के समय 1707 के समय इनकी डेथ होती है और इनकी डेथ होने के साथ ही जो मुग़ल एम्पायर है वो यहाँ पे डिक्लाइन होता है। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट किंग है, 1707 में इनकी डेथ हुई। औरंगजेब न्यूज़ के अंदर इस वजह से थे स्टूडेंट्स कि औरंगजेब लेन थी दिल्ली के अंदर, उसको रीनेम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर उसको रीनेम किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेक्टर की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप से भी जानते हैं। हमारे कंट्री का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, स्पेशली जो मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसके अंदर उनके द्वारा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर रहा वो इस्कॉन फाउंडेशन के एक सेंट हैं, उनके द्वारा कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट किया गया रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंदा का जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे हम इस्कॉन फाउंडेशन, स्वामी विवेकानंदा का जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं और स्वामी विवेकानंदा की लाइफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट है 1893 का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर था वो है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा आपको एनुअल ये जो पिलग्रिमेज है वो देखने के लिए मिलता है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सदर्न इंडिया के अंदर भी ऐसी एक यात्रा है ऑर्गेनाइज की जाती है तमिलनाडु के अंदर में। तो यहाँ पे हम कावड़ यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग में। 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर में पॉलिटी के अंदर इसको कवर किया जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कैसे ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है औरंगजेब के बारे में। मुग़ल एम्पायर के एक इम्पोर्टेंट किंग हैं। स्टूडेंट्स औरंगजेब का जो टाइम पीरियड रहा वो है 1658 से लेकर 1707 तक। ये टाइम पीरियड काफ़ी सारा कंट्रोवर्शियल है। कुछ इनके ऐसे डिसीजंस है जिनकी वजह से इनका कंप्लीटली जो किंगडम है उसके अंदर आपको जो रिबेलियंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट 1 ईयर से औरंगजेब आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हैं, तो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि किस वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। एक तो इनकी बैटल है, बैटल ऑफ सराय घाट 1671 के समय। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है अहोम किंगडम, वहाँ पे वो बैटल लड़ी जाती है। अहोम किंगडम की वो जो बैटल है, बैटल ऑफ सराय घाट, तो उसके जो अनसंग हीरोज़ हैं उनकी 400 एनिवर्सरी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट की गई। रिसेंटली जो औरंगजेब का जो प्लेस है, डेथ प्लेस जो उनसे एसोसिएटेड है, औरंगाबाद, औरंगाबाद के रीजन का जो नाम है वो चेंज किया गया लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और अब यहाँ पे औरंगजेब जो लेन है उसको भी रीनेम किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर। औरंगजेब का टाइम पीरियड हमने देखा 1658 से लेकर 1707 है। ये आपको शाहजहाँ के बाद में देखने के लिए मिलते हैं। अब शाहजहाँ के काफ़ी सारे जो सन हैं वो हुआ करते थे, उन सन्स के बीच में आपस में यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो यहाँ पे लड़े जाते हैं औरंगजेब के जो भाई हैं उनके बीच में आपस में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी बार एक क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो वॉर ऑफ सक्सेशन के समय में बैटल ऑफ बहादुरगढ़ है, बैटल ऑफ बहादुरगढ़ के अंदर जो सूजा हैं वो यहाँ पे डिफीट होते हैं। फिर इसके अलावा आपको बैटल ऑफ धर्मत है वो आपको देखने के लिए मिलती है, बैटल ऑफ धर्मत, जिसके अंदर जो राजा जसवंत सिंह हैं, जो मारवाड़ के राजा हैं, उनके द्वारा लीड किया जाता है उस बैटल को। बाद में आप देखें कि औरंगजेब के द्वारा राजा जसवंत सिंह उनके अपोजिशन में होते हैं, बट राजा जसवंत सिंह को फिर बाद में औरंगजेब के द्वारा एक इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है वो दी जाती है लेटर फेज के अंदर में। और बैटल ऑफ यहाँ पे आपको सामूगढ़ है वो आपको मई 1658 के अंदर वो बैटल है वो लड़ी गई। तो ये कुछ वॉर हैं सक्सेशन की जो औरंगजेब के टाइम पीरियड से एसोसिएटेड हैं, जब ये यहाँ पे पावर के ऊपर आते हैं उस समय से रिलेटेड। स्टूडेंट्स औरंगजेब के टेन्योर के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल जो इनके डिसीजंस हैं, स्पेशली जो शरीयत लॉ हैं, जजिया इनके द्वारा इम्पोज किया गया, स्पेशली नॉन जो मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट में।
जजिया इनके द्वारा इम्पोज किया गया। इसकी वजह से आप देखिए कि इनके कंट्रोवर्शियल जो डिसीजंस हैं उनकी वजह से ही आपको काफ़ी सारे जो रिबेलियन हैं इनके टेन्योर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं उनको भी डिमोलिश किया गया था। सोमनाथ का जो टेम्पल है, विश्वनाथ जो वाराणसी के अंदर है, और केशव राय का जो टेम्पल है मथुरा के अंदर में, जिसको केशव राय टेम्पल को लेटर फेज में बुंदेला जो किंग्स हैं उनके द्वारा उसको रिपेयर करवाया गया था। अगर हम बात करें कि इनके जो कंट्रोवर्शियल जो यहाँ पे डिसीजंस हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे जो रिबेलियंस हैं वो क्रिएट हुए, इनके जो पॉपुलर रिबेलियंस है जो इनके टेन्योर में देखने के लिए मिलते हैं वो हैं यहाँ पे जाट रिबेलियन है 1669 के समय में। यूपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है सीएपीएफ के अंदर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जाट रिबेलियन से रिलेटेड जो लीडर्स हैं, जिसके अंदर आपको गोकुला जाट हैं जो इसके फाउंडर हैं, जो इनिशियल फेज में यहाँ पे रिबेलियन किया जाता है। लेटर फेज में आपको राजाराम देखने के लिए मिलते हैं, चूड़ामणि हैं। बदन सिंह को फिर औरंगजेब के द्वारा सेंड किया जाता है जो वहाँ पे जयपुर से रूल किया करते थे, वहाँ मथुरा के जो रीजन है, आगरा का जो रीजन है वहाँ पे। तो ये जाट रिबेलियन है जो 1669 के समय लड़ा गया। बैटल ऑफ सतनामी है, या आप बल्कि सतनामी का जो अपराइजिंग है 1672 के समय। सदर्न हरियाणा जो है, जो राजस्थान को टच करता है, जो हरियाणा है, वहाँ पे एक जगह है नारनौल के अंदर ये बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ सतनामी। यूसुफजाई रिवोल्ट भी है 1667 के समय। यूसुफजाई के जो लीडर हुआ करते थे वो उनका नाम है बागू। इसी वजह से इस यूसुफजाई रिवोल्ट को बागू रिवोल्ट के रूप से भी हम जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें तो अफरीदी रिवोल्ट है वो 1674 के समय, ये यहाँ पे आपको कुछ रिबेलियंस हैं जो आपको औरंगजेब के टेन्योर के समय देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम सिख रिलीजन की बात करें तो उसके भी काफ़ी सारे जो एसोसिएटेड जो गुरुज हैं उनके अगेंस्ट में इनकी लड़ाई होती है। स्पेशल गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैप्चर किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इसी वजह से गुरु तेग बहादुर का जो आपको गुरुद्वारा है वो आपको दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है, जो चांदनी चौक रेड फोर्ट के पास है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एक मकबरा साहिब भी है जो दिल्ली के अंदर ही, जो न्यू दिल्ली का जो एरिया है वो भी गुरु तेग बहादुर से ही एसोसिएटेड है। तो स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी सारे जो रिबेलियंस हैं इनके टेन्योर के समय आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि इनकी कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे जैसे जजिया को इम्पोज करना, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन करना। बट इनके द्वारा कुछ ऐसे जो लीडर्स हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग किया करते थे या किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग किया करते थे, उनको भी इनके द्वारा प्रेज किया गया। क्योंकि काफ़ी बार आपको कंट्रोवर्शियल देखने के लिए मिलता है। दारा सिकोह जो इनके बड़े भाई हुआ करते थे, जिनको इनके द्वारा मार दिया गया था, तो आइडियोलॉजिकल जो क्लैश आपको देखने के लिए मिलता है दारा सिकोह के साथ में। दारा सिकोह को टॉलरेंट पॉलिसी की वजह से प्रमोट किया जाता है, औरंगजेब को यहाँ पे हेट किया जाता है एंटी हिंदू पॉलिसीज़ की वजह से। बट औरंगजेब के द्वारा कुछ ऐसे हिंदू जो यहाँ पे स्मॉल रूलर्स हैं जिनको इनके द्वारा प्रमोट किया गया, स्पेशली राजा रघुनाथ सिंह हैं जो यहाँ पे खेतड़ी के राजा हुआ करते थे, उनको एम्पायर का दीवान बनाया गया। अब ये खेतड़ी के जो राजा हैं, राजा रघुनाथ सिंह, आप ये खेतड़ी जो जगह है उसको याद रखना, राजस्थान के अंदर है ये खेतड़ी। और स्टूडेंट्स जो खेतड़ी है, ये खेतड़ी के जो राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा ही लेटर फेज में जो स्वामी विवेकानंद का जो टाइम पीरियड आएगा, उस समय ये स्वामी विवेकानंद को भी वहाँ पे बाहर जाने के लिए जो उनका जो वेदांत को जो उनके द्वारा स्प्रेड किया गया, तो उसको ये सपोर्ट किया करते थे। खेतड़ी आपको कॉपर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कॉपर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है राजस्थान के अंदर में। तो खेतड़ी के जो राजा हैं, राजा रघुनाथ सिंह, उनको ये दीवान बनाते हैं एम्पायर के। और आप देखें कि राजा जो टोडरमल हैं उनके बाद में पहले कोई नॉन मुस्लिम हैं जिनको दीवान की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया। दो और इम्पोर्टेंट नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको इम्पोर्टेंट पोस्ट इनके टाइम पीरियड के दौरान दी गई थी, जो हैं महाराजा जसवंत सिंह हैं, मिर्ज़ा राजा जय सिंह हैं। अब ये जसवंत सिंह वो ही हैं जो इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं। अब यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर है उनके लिए जो गुजरात है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुजरात रिवेन्यू का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, बाहर से ट्रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, कोस्टल एरिया की वजह से, वहाँ पे बंदरगाह होने की वजह से। तो गुजरात का जो सूबेदार है वो अपॉइंट किया जाता है जसवंत सिंह को, क्योंकि आप देखें कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे औरंगजेब बैठा हुआ है, गुजरात यहाँ पे है, बीच में जो इंटरकनेक्ट करता है वो राजस्थान है।
राजस्थान के जो यहाँ पे जो रूलर्स हैं उनको यहाँ पे शांत करने के लिए या उनके साथ अलाइंस क्रिएट करने के लिए उनको इस तरीके की जो पोस्ट है वो दी गई। क्योंकि गुजरात एक इम्पोर्टेंट सोर्स है यहाँ पे मुग़ल एम्पायर के लिए, रेवेन्यू का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है क्योंकि ट्रेड वहाँ से होता था। तो आप देखें कि सूबेदार की जो पोस्ट है राजा जसवंत सिंह को दी जाती है। इसके अलावा इनको बैटल ऑफ धर्मत में अपोजिट होते हैं, औरंगजेब के अपोजिट हुआ करते थे। राजा जो जयसिंह हैं उनको यहाँ पे डेक्कन का जो वॉइस रॉय के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें औरंगजेब के बारे में तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी हम जानते हैं, या इनको जिंदा पीर की जो उपाधि है, जिंदा पीर की जो उपाधि है वो भी टाइटल भी इनको दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है नहीं। क्या इनके द्वारा जो ब्रिटिश उस समय में आ चुके थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में इनके द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए थे? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब का जो टेन्योर है उसी समय में जो ब्रिटिश की कुछ यहाँ पे लिटिल बिट जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी सूरत के एरिया के अंदर में, तो उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। इन्हीं के टेन्योर के समय में जो शिवाजी हैं उनका जो कोरोनेशन है जो रायगढ़ के अंदर में 1674 के समय, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो औरंगजेब से एसोसिएटेड हैं। आप औरंगजेब को अच्छे से डिटेल के अंदर रीड करना कि औरंगजेब के क्या क्या टेन्योर रहा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलती है, नॉर्थ वेस्ट की क्या पॉलिसी है, इंटरनल क्या पॉलिसी हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था बैटल ऑफ सराय घाट, तो अहोम किंगडम के लिए इनकी बैटल की लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके अंदर इनकी डिफीट होती है। मुग़ल एम्पायर का उसी समय में जो नॉर्थ ईस्ट का जो उनका जो सपना था वो वहाँ पे डिक्लाइन करते हैं, उसको ये रोकते हैं 1761 के समय 1671 के समय, सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ के अंदर है वो है इस्कॉन फाउंडेशन। स्टूडेंट लॉर्ड कृष्णा से रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा का जो कॉन्शियसनेस है लॉर्ड कृष्णा से रिगार्डिंग में। हरे कृष्णा मूवमेंट का ये आपको लेटर फेज है वो देखने के लिए मिलता है। गौड़िया जो वैष्णव हिंदूज़ हैं, ये बेसिकली जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1966 के समय आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो इस्कॉन फाउंडेशन है उसको स्वामी जो प्रभुपादा हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1966 के समय। स्टूडेंट्स मेन जो बिलीफ है इस्कॉन फाउंडेशन का वो यही है कि हिंदू स्क्रिप्चर स्पेशली जो भागवत गीता है, भागवत पुराण है, उसको यहाँ पे प्रमोट करना, उसी के रिगार्डिंग में इनकी जो फिलॉसफी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस्कॉन फाउंडेशन के जो सेंट हैं उनके द्वारा कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट किया गया स्वामी विवेकानंदा के रिगार्डिंग में। स्वामी विवेकानंदा का जो बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी को बनाया जाता है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कंट्री में उसको नेशनल यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन मोंक हैं स्वामी विवेकानंदा, वो अपने इंटेलेक्चुअल की वजह से जाने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ रिलीजन के रूप में, रिलीजन का इस सेक्टर के अंदर में। स्वामी विवेकानंदा की कुछ टीचिंग है उनके द्वारा बताया गया है कि जो बिलीव करना चाहिए ओनली वन सेल्फ इन द यूनिवर्स, कि भगवान सिर्फ एक है, ओनली वन है जो एग्जिस्ट करता है। हर एक रिलीजन का जो अल्टीमेट एम है कि सिर्फ एक ही भगवान है यहाँ पे, तो ये ओनली वननेस को यहाँ पे इनके द्वारा प्रमोट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन को मोस्ट डिजायरेबल पाथ माना गया है कि सेल्फलेस जो सर्विस है मैन का यहाँ पे ज़रूरत है, तो इन सब कुछ चीज़ों को प्रमोट किया गया। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स कि जब 1893 के समय स्वामी विवेकानंदा जब चिकागो के लिए जा रहे थे, चिकागो का जो रिलीजियस पार्लियामेंट है जिसके अंदर ये शामिल होने के लिए गए थे, तो उसी समय जब ये शिप के दौरान इनको JRD टाटा हैं वो उस समय में मिलते हैं, और JRD टाटा से इनकी जब बात होती है, जो डायलॉग एक्सचेंज होते हैं, उस समय में इनके द्वारा कंट्री का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा बात की गई कि जो कंट्री का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। और बाद में लेटर फेज में जो JRD टाटा हैं उनके द्वारा जो IISc नाम का जो इंस्टीट्यूशन है प्रेजेंटली बेंगलोर के अंदर में, वो उन्हीं के द्वारा इसी वजह से स्टार्ट किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की कुछ बात की गई थी। 1893 के समय स्वामी विवेकानंदा के द्वारा रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो हिंदुइज्म का जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बेसिस यहाँ पे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंदा के द्वारा जो और डिफरेंट एरियाज़ हैं, UK है, USA है, उसके अंदर भी जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है उसके रिगार्डिंग स्प्रेड किया गया। इंडिया का क्या थिंकिंग है, कैसे यहाँ पर रिलीजन को देखा जाता है उसके पर्सपेक्टिव में।
1897 के समय रामकृष्ण परमहंस मिशन का इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1897 के समय, वो आपको पता होना चाहिए। 1897 का जो समय है उस समय रामकृष्ण परमहंस इनके द्वारा प्रमोट किया गया। और हिंदुइज्म के जिस पार्ट को ये प्रेजेंट किया करते थे वो है नियो वेदांता के रूप से रिगार्डिंग में, उसी को इनके द्वारा प्रमोट किया गया वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था वो है स्टूडेंट्स कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा एक एनुअल यहाँ पे पिलग्रिमेज है। एनुअल ये यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। लैक्स ऑफ जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे एक वाटर को कैरी करते हैं। गंगा जो इसको होली रिवर के रूप में माना जाता है, सेक्रेड रिवर, उसको लेके आते हैं। उस पानी को जो भगवान शिव है उनको ये डेडिकेट किया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। वो पानी जो कोई पर्सन अपने गांव का जो मंदिर है उसके लिए लेके आएगा, कोई इम्पोर्टेंट जो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके लिए वो जो पानी है गंगा माँ का वो लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिलग्रिमेज को हिंदुइज्म का जो कैलेंडर है श्रावण मंथ उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड है। गंगा का जो पानी है लॉर्ड शिव को यहाँ पे डेडिकेट किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो फर्स्ट टाइम जो कावड़ यात्रा है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। परशुराम जो यहाँ पे एक माइथोलॉजिकल पर्सन है उनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम ये जो यात्रा है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि एक प्लेस है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे ये जो यात्रा है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें इस यात्रा का कंपेयर करें तो कावड़ यात्रा नॉर्दर्न इंडिया में जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, सिमिलर ऐसी ही एक यात्रा आपको कावड़ी फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड मुरुगू हैं वहाँ पे, उनके लिए वर्शिप किया जाता है। तो कावड़ी एक फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, सिमिलर टू द कावड़ यात्रा। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर था स्टूडेंट्स वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर ये लाया गया और इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मेन मोटिव यही था कि हमारे जो वर्शिप के जो प्लेसेज हैं उनका जो स्टेटस है उसको फ्रीज करना है, कि किसी दूसरे पर्सन के द्वारा क्लेम ना किया जाए कि यहाँ पे जो हमारा जो ये प्लेस ऑफ ये जो बेसिकली कोई प्लेस है या हमारे रिलीजन से बिलोंग करता है। तो उन प्लेसेज ऑफ वर्शिप के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे ओनरशिप है उसको फ्रीज करने के रिगार्डिंग में 1991 के समय इस केस को लाया गया। स्टूडेंट्स, कुछ इसमें एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जो बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट था उसको यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि उस समय में वो स्ट्रक्चर जो बेसिकली लिटिगेशन फेज के अंदर में था। स्टूडेंट्स, 1947 के समय जिन रिलीजियस प्लेस के ऊपर जिनका अधिकार था उसी को यहाँ पे फ्रीज किया गया है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू। मेन रीज़न यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट किया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग में वो यही है कि हमारा जो हिस्टोरिकल जो रॉन्ग हुए हैं हिस्ट्री के समय, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो या एंशेंट हिस्ट्री हो, उन हिस्ट्रिकल रॉन्ग्स को अगर हम प्रेजेंट समय में यहाँ पे सुलझाने की कोशिश करेंगे तो कंट्री का जो यहाँ पे जर्नी है, चाहे वो इकोनॉमिक जर्नी हो, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि 1947 के समय जिनका जहाँ पे अधिकार है उसको ही माना जाए, उस अधिकार को चेंज उन्हीं को किया जाएगा जिनमें लिटिगेशन है को स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो 1991 का जो केस है वो आपको काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एंशेंट हिस्टोरिकल एंड मोन्यूमेंट्स जो आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट है 1958 का, वहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिन साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उन साइट्स के ऊपर ये बेसिकली अप्लाई नहीं होगा। एंशेंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट के अंडर में जो साइट्स आती हैं वहाँ पे जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे। रेगुलरली आपको ऐसे ही अपडेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।